प्रणाम दोस्तों। तो मैं हूँ आर्टिस्ट प्रिया। तो मैं कल संडे के दिन मैं कल एग्जीबिशन में गई थी। जो मेरी मास्टर की टीचर है उन्होंने मुझे इनवाइट किया, तो वहाँ जाकर मुझे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। इवन मैं सच बताऊँ तो मुझे ऐसा लगा मैं खुद से मिली। अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो ही चीज़ें आपको समझ में आएगी, क्योंकि इस बार की वीडियो है काफ़ी लंबी है और आप अगर पूरा देखेंगे तो पता चलेगा। और वहाँ पर एक बच्चा था, आयुष जूनियर था, तो जिसने मुझे हर एक पेंटिंग के बारे में बताया। मैंने हर एक पेंटिंग के बारे में यहाँ पर ज़्यादा मतलब वीडियो में तो नहीं ला पाई, क्योंकि अगर मैं लाती तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। ऑलरेडी वीडियो 10 से 11 मिनट की है। तो आप जितना समझ पाए, जितना देख पाए, आप ज़रूर देखना और कैसे मुझे वो कमेंट में आज ज़रूर के बताना समय कि में कैसा गेम लगा। वगैरह की चीज़ों में उलझनों में फंस चुका है। मतलब कि आज हमें कुछ पेंटिंग बनानी है, तो हम पहले फ़ोन का सहारा लेंगे नेचर से रिलेटेड। ये मतलब कि इन्फिनिटी को दर्शाने के लिए फिर इन्फिनिटी पर आप भी, जैसे कि आज के समय में आप देख सकते हो लेडी जर्नी चलती रहती है ना। जैसे कि आप अभी मुझसे बोला जाएगा कि लेआउट क्रिएट करो, तुम अपना किसी एक टॉपिक दे जाओ, उस पर लेआउट क्रिएट करो। ये इंस्टॉलेशन इससे बनाया गया है, जो कबाड़ा रहता है ना, उससे इसने इसको उठाया है। ये सब सामान जितना भी कबाड़ का है उसको जोड़ अच्छा, जोड़ ये के। ऑन होता है। हाँ, अच्छा, क्या दिखाना चाह रहे हैं? हाँ। जो ये स्ट्रक्चर हाँ। मैंने बना रखा ना, वो हाँ। अपने आप को वो कर रहा है, मतलब रोकने की कोशिश कर रहा है। अच्छा। स्टेप टूवर्ड्स लाइट, ये हमारी इनर चीज़ को पहचानता है कि हम है क्या, हमें अंदर से कि हम क्या सोचते हैं। जैसे हमारे विचार हैं, हम सोचते हैं तो हम घबरा जाते हैं, हम बोलेंगे तो कोई क्या सोचेगा, कोई बुरा ना सोचे। तो हम सोचना मतलब किसी और को एक्सप्लेन नहीं करते, हम अपने अंदर ही रखते हैं। तो उसको दर्शाया कि अपने आप को कैसे पहचानता है इंसान। जो मेरे थॉट्स है मैंने किताबों के जरिए दिखाया कि मेरे विचार ये है। और जैसे हम कैनवस में कलर फैलाते हैं ना, वैसे मेरे थॉट्स इस रूम के अंदर बह रहे हैं। ये रूम बाहर दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, ये हमारे इनर सोल में है। जैसे हमारे अनकॉन्शियस माइंड होता है ना, उसके अंदर एक रूम है, वहाँ पे जहाँ पे मेरे विचार बह रहे हैं। मैं पेंटिंग कर रही हूँ बैठ के अपने विचारों को उसके ऊपर है कि उन विचारों को समझने के लिए हमें एक रास्ता चुनना पड़ता है जो बहुत छुपा हुआ होता है और बहुत मतलब हार्ड होता है चलना। तो मैंने जो स्टेयर्स है छुपी हुई बनाई है, पर हम उसमें चलते हैं क्योंकि हमें एक छोटी सी रोशनी दिखती है। वो रोशनी मैंने इस रूम की तरह दिखाया कि अगर हम वहाँ तक पहुँच गए तो हम अपने अंदर से अपने आप को पहचान सकते हैं। उसके ऊपर है कि अपने आप कल के बच्चे का इस इंस्टॉलेशन में उन्होंने दिखाया है कि एक आर्टिस्ट है जो काम बहुत कुछ करना चाहता है, जिसके दिमाग ये जो ऊंचा उन्होंने दिखाई कि उसके दिमाग में बहुत कुछ है, फिर भी उसका कैनवा स्ट्रक्चर खाली पड़ा, उसको कोई कैनवास नहीं है। वो कुछ काम नहीं कर रहा है, वो घूम रहा है, सोच रहा है कि ये बनाऊंगा, कल बनाऊंगा, परसों बनाऊंगा, दिमाग में बहुत कुछ है। मीटू। हाँ, लेकिन उसका स्ट्रक्चर खाली पड़ा है, उस पे वो कुछ काम ही नहीं कर रहा है, बैठा हुआ है, सोच रहा है कि उसको जो चाइल्ड होता है वो दो व्यक्ति होते हैं, उनकी एनर्जी को दर्शाता है। ये हमारी फैकल्टी का काम है। उनका काम है जो मास्टर सेकंड ईयर की जो है सारे शरीर में उन दो मोरियों को इसमें इन्होंने दिखाया है। और उस समय बारिश पड़ जाती है अचानक, जो ये आपको दिख रहा है कि मिट्टी का कलर जो सूंघती खुशबू नहीं आती मिट्टी को, उसको महसूस करके इन्होंने ये कलर लगाया है। और फिर उसके बाद हल्की हल्की हरियाली होती है। ये वो हरियाली है। और जो जब हम आपको देखो गर्मी के मौसम में जब हम पानी पीते हैं, ठंडा चिल्ड पानी आपको कोई भी मिल जाए वो आप पी रहे हो, तो आपको जो शरीर में कुछ ठंडक सी महसूस होगी। उन्होंने और ये जो 3D में हल्का सा उभरे हुए पैटर्न करेंगे, पर करता कुछ नहीं है। करता कुछ नहीं एक साथ बहुत सारे काम करते हैं। ये जो है ये नहीं। ये है हाँ। सिखाते भी यही है। अच्छा। स्टिल को लाइव स्टडी वगैरह बनाती है। उनका पोर्ट्रेट बनाने की टेक्निक ये है, जो बैकग्राउंड कलर होता है ना, उसमें भी फेसेस को निकालता है। वो पूरे दिन खिलौनों से खेलता रहता है ना, तो उन्होंने खिलौने दिखाया, उसको देखता हुआ पीस ऑफ लाइफ। और ये ब्लॉग्स है, ये भी कड़ी है जो उनको जोड़ती है। अच्छा। ये शादी का प्रतीक दिखाया मैंने इसके अंदर। और जो पीछे लाइट है, आपने बैकग्राउंड बहुत सुंदर दिखाया है वो ना, मतलब वो। सृष्टि के क्रिएटर हैं, हाँ। उनको बनाया है। तो ये हाथ जो मैंने बनाया है वो रिप्रेजेंट करता है कि जो भी हमारी सृष्टि में है वो उन्हीं के नियंत्रण में है। और ये जो आंखें हैं वो दिखाती है कि हम जो भी कर रहे हैं, जो भी हो रहा है, वो उन्हीं की दृष्टि में है और वो देख रहे हैं हम जो कर रहे हैं उन्हीं की दृष्टि में। बस ये ध्यान। अच्छा। प्रजापति का उन्होंने एक जो आज के समय में लाइफ है और ये जो आफ्टर बिफोर कर रही है। और यहाँ पर ये उन्होंने सिंबल भी दिखाया कि अरे तितली है ड्रीम्स, जो वो बहुत कुछ करना चाहती थी लेकिन उसने कुछ किया ही नहीं है। सब कुछ उसका दिमाग है, जिसमें जो पहाड़
पहाड़ी महिलाओं का जो इमोशनल भाव है मैंने इसमें दिखाया है, प्रकृति के साथ कनेक्ट कर रखा है कि जैसे पहाड़ी महिला होती है वो काम में बंधी रहती है और पहाड़ों का जो इसने बनाया, इसका भी सपना है ना, आल खुद का आलरूम हो मेरा भी सपना है। इसने उसी को दर्शाया है। क्या है आपकी पेंटिंग में? वैसे तो दिख ही रहे हैं। मैं नॉर्मली क्या होता है कि लोग हनुमान जी को ऐसे गुस्से में दिखाते हैं या बल के रूप में, बल के बदले उनकी ऐसे बॉडी को दिखाया है। मतलब आपने मतलब हमेशा हर कोई मतलब गुस्से में दिखाता है, आपने उनको शांत में दिखाया। शांत में, और पीछे का वातावरण भी वैसा से ही फील कराइए और फील भी होता है जिनकी सृजन शक्ति जैसे कि सृजन की ताकत होती है। और मुझे पता है कल मेरी वर्कशॉप में मुझे उसकी तैयारी करनी चाहिए, मैं उस चीज़ को एंजॉय कर रहा हूँ और ये इनका काम है। क्या बता दो वही कि गलत चीज़ों को एंजॉय कर रहा हूँ, नहीं है इसका मतलब। क्या है इसका मतलब आप यही तो मुझे पता था, इसलिए तो कहते हैं आर्टिस्ट को खुद रहना चाहिए। बहुत ही अच्छा है। मतलब कपड़ों की मैं सिलवटें देख रही हूँ, वो वाइन की गिलास देख रही हूँ, एकदम रियल लग रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मतलब सच्ची में लाके चिपका। तो फाइनली ये मैंने एग्जीबिशन आप लोगों को पूरी दिखा दी। यहाँ कोई नहीं था बट सब कलाकारों ने अपनी अपनी पेंटिंग के बारे में डिस्क्राइब किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पर जो फैशन डिज़ाइनिंग के बच्चे थे उन्होंने ये चीज़ मतलब डिज़ाइन किया था। बाकी आपको एग्जीबिशन कैसी लगी आप ज़रूर बताना। हर चीज़ बहुत अच्छी थी। और जब मैंने पूरा विज़िट करने के बाद यहाँ पर क्लास स्टार्ट हुई और यहाँ पर कल संडे के दिन मिस्टर जयपाल सिंह आए थे और उन्होंने हमें कैलीग्राफी बताई मुझे और काफ़ी जो भी स्टूडेंट थे उन्हें। तो मुझे जाकर बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि मेरा टाइम वेस्ट हुआ है या मैंने कुछ नहीं सीखा है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ मैं आज आई हूँ तो मैं कुछ सीख कर गई हूँ। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई, तो आप भी उनकी बातें सुनना। आई होप आप लोगों को भी चीज़ें समझ में आएंगी। देखो, अगर आर्टिस्ट की बात करें तो आर्टिस्ट तो बहुत है। अब मान लीजिए आपके सामने दो आर्टिस्ट हैं, मान लीजिए आपके सामने अबू हुसैन और संसद। टीचर है कि नहीं है? अगर वो आर्टिस्ट है तो वो तो कॉमर्शियल है, उसकी क्लाइंट उसकी रेस्पेक्ट करेंगे। लेकिन एक स्टूडेंट क्यों उसकी रेस्पेक्ट करेगा उस आर्टिस्ट की? वो एक टीचर की रेस्पेक्ट करेगा क्योंकि वो आपको सिखा रहा है, अपनी टेक्निक्स आपको सिखा रहा है। आपने देखा होगा मुझे भी वहाँ सम्मान दिया गया था और मैं इधर चेयर में बैठी थी बट मुझे यहाँ से कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। तो फिर मैं बाद में जाकर बच्चों के बीच में जाकर बैठ गई थी। और क्योंकि मुझे सीखना था, मुझे मतलब नहीं था कि मैं अब टीचर हूँ क्या हूँ, मुझे बस सीखने से मतलब था। तो मैं उधर जाकर बैठ गई थी बच्चों के बीच में और मुझे अच्छा लगा। अभी एल है और एल से क्या बन जाएगा? बाकी ये छोटी सी बच्ची क्यूट सी आ गई थी मेरे पास आके हाय हेलो सभी को कर रही थी। सब इसने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। बहुत प्यारी सी थी। इसकी कीमत 4 लाख। ठीक है? ये सर का जो स्कल्पचर वाला काम है तो काफ़ी अच्छा है, आप सुनना। पूरी एवेंजर टीम 10 के 10 कैरेक्टर कैरेक्टर बनाएगी तो क्यों बना पाएंगे? देखो, आपको क्या करना है। मैं स्कल्पचर आर्टिस्ट हूँ, मेटल आर्टिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये तो पता है ना कि स्कल्पचर कैसे बनता है। उसकी एनाटॉमी तो मुझे पता है ना। जब मैं 3D बना रहा हूँ मुझे पता है इसका फ्रंट व्यू कैसा होना चाहिए, साइड व्यू कैसा होना चाहिए, टॉप व्यू कैसा होना चाहिए, सारे व्यूज मेरे पास हैं। जब मैं क्ले से बना सकता हूँ, फाइबर से बना सकता हूँ, तो क्यों नहीं मैं स्कल्पचर से, मैं मेटल से बना सकता हूँ। तो जो चीज़ें मेरे सारे काम सर कैलीग्राफी के साथ स्कल्पचर आर्ट भी करते हैं। सर के पास काम बहुत आता है और सीरियसली कैलीग्राफी भी बहुत सुंदर कर रहे थे, बहुत अच्छे से सिखाया। और ये इन्होंने स्कल्पचर जो भी बनाए थे वो पीछे दिखा रहे थे। आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट में बताना। कैसे हाँ जी, आपको भी नहीं अच्छा इसका भी है। फिर सर ने हमें हिंदी की कैलीग्राफी बताई, इंग्लिश के साथ साथ हिंदी की भी बताई। और यहाँ पर सभी बच्चे बैठे हुए थे जूनियर्स, जिनकी सबकी पेंटिंग लगी हुई थी। मैं भी वहीं बैठ गई थी। और बाकी सर ने इस तरह से मेरा नाम भी मैंने बोला था सर को दिखाने के लिए। बाकी आपको ये पूरा एग्जीबिशन कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आई नो कि आपको, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में देख रहे होंगे तो आप लोगों को इतना अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन सीरियसली मैं वहाँ जाके गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा।
एज अ आर्टिस्ट। और अगर आप लोग भी आर्टिस्ट है तो माइट भी आप लोगों को भी ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आपको कैसा काम लगा। और ये जो हनुमान जी है ये वहाँ पर सोल्ड हो चुकी थी और ये 20,000 में सोल्ड हुई थी। आपको ये काम कैसा लगे? बच्चे का ही काम था, बाकी सब काम बहुत अच्छे थे, सब बहुत एक से बढ़कर एक थे। बाकी फिर उसके बाद मैंने मैम के साथ फ़ोटो क्लिक करवाई, वहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करी ड्रेस के साथ, मैं अकेले में करी और मैम के साथ करी। थैंक यू सो मच आपको वीडियो देखने।